भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी तो आप सभी जानते हैं। आज़ादी को मिले 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक इसकी तस्वीर बहुत बदल चुकी है। जब देश को आज़ादी मिली थी तब यह बहुत गरीबी, भूखमरी और महंगाई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक के भारत में काफ़ी बदलाव आए हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में सवाल ज़रूर आता होगा कि 1947 में हमारा भारत कैसा था और उस समय हमारे भारत में कितनी महंगाई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1947 में भारत में कितनी महंगाई थी और आज की महंगाई से 1947 की महंगाई में कितना ज्यादा फर्क है। तो आइए चलते हैं 70 साल पीछे आजादी के उस दौर में। 1947 में रुपए की कीमत क्या थी? 1947 में 2020 तक मुद्रास्फीति औसतन 6.55% सालाना की दर से बढ़ती रही है। इस हिसाब से जो चीज 1947 में 1 रुपए की मिलती थी वो आज 60 रुपए की मिलेगी। आपको बता दें, पहले 1947 में 1 रुपए का सिक्का चांदी का हुआ करता था और रुपए की कीमत 16 आने यानी 64 पैसे थी और उस वक्त $1 की कीमत 1 रुपया थी। और उस वक्त रुपया इतना शक्तिशाली था कि रोजाना की खरीदारी चिल्लर में हो जाया करती थी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत को सोना बहुत पसंद है और इसलिए सोने की कीमत उनके लिए हमेशा मायने रखती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत 88.62 रुपए थी और आज इतने ही सोने की कीमत करीब 50,000 रुपए के बराबर है। 1947 में वस्तुओं की कीमत और महंगाई क्या थी? आजादी के उस दौर में हर चीज इतनी सस्ती थी कि गरीब इंसान भी नहीं खरीद सकता था, जबकि आज तो दाल का भाव भी इतना ज्यादा है कि गरीब मजदूर दाल रोटी नहीं खा सकता। 1947 के उस दौर में चावल 65 पैसे प्रति किलो मिला करता था और आज चावल की कीमत 65 रुपए से भी ज्यादा है। चावल की कीमत में इतनी तेजी बेचारे गरीबों को भूखा पेट सोने पर मजबूर कर देती है। 1947 में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल लगभग 40 पैसे था और डीजल का दाम 35 पैसे था। खाने में मिठास घोलने वाली चीनी उस वक्त 57 पैसे प्रति किलो हुआ करती थी और 1 लीटर दूध 12 पैसे प्रति लीटर, जो आज 60 रुपए प्रति लीटर है। 1947 के उस दौर में मुंबई में विक्टोरिया नाम की एक टुक टुक गाड़ी हुआ करती थी। आज तो बच्चों की एक छोटी सी कार में 5 मिनट बैठने के 100 रुपए लगते हैं, लेकिन तब उस गाड़ी में 1 किलोमीटर का सिर्फ 1 आना लगता था। कहा जाता है उस समय लोग प्लेन में बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि टिकट बहुत महंगी हुआ करती थी। लेकिन अगर आज के समय से टिकट की तुलना करो तो यह बहुत सस्ती है। उस समय मुंबई से अहमदाबाद का हवाई टिकट 18 रुपए में मिलता था। आजादी के दौर में तेलानी रावण जैसी किताबें बस 1.5 रुपए में मिल जाया करती थी। हालांकि उस समय एक किताब पर इतने पैसे खर्च करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज फिल्म देखने के लिए आपको कम से कम 500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप पुराने जमाने में जाएं तो इतने में हजारों फिल्में देख लेंगे। तब फिल्म की टिकट 40 पैसे से लेकर 8 आने यानी 50 पैसे तक होती थी। आपको यह भी बता दें कि भारत की मौद्रिक नीति को निर्धारित करने वाले रिजर्व बैंक की स्थापना आजादी से पहले 1935 में हुई थी। आजादी के बाद भी रिजर्व बैंक अपना यह दायित्व निभा रहा है। इंडिया में बैंक नोट और सिक्कों को जारी करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है। भारत में सबसे पहले कागज के नोटों का प्रयोग ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि उस समय बस चीजें ही सस्ती मिलती थी, बल्कि तब लोगों की इनकम भी बहुत हुआ करती थी। तब अच्छी कमाई करने वाले इंसान की भी सैलरी 150 रुपए से ज्यादा नहीं थी। इतनी कम इनकम में भी जीवन निर्वाह आसानी से हो रहा था और लग्जरी जैसी चीजों के बारे में सोचना ही मना था। जीवन इतना नीचे था कि प्रति 2000 व्यक्तियों पर एक रेडियो हुआ करता था और लाखों हजारों व्यक्तियों पर एक टेलीफोन था। दोस्तों, देश को आजाद हुए भले ही 70 साल हो गए, मगर आर्थिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ आम आदमी आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए बेबस है। वैसा पुराने जमाने में नहीं था। तो दोस्तों, ये हालात 1947 के थे। न सिर्फ भारत के बल्कि पूरे विश्व में महंगाई बहुत कम थी। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगे और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।